सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, आज बांग्लादेश में जो कुछ भी घटित हो रहा है और जो वहाँ की तस्वीर निखर करके सामने आ रही है, उसके आधार पर हमारा मन बहुत आहत है। हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे अपने अत्यंत दुख की घड़ियों में जीवन जी रहे हैं। कुछ लोगों के मारे जाने का भी खबर है, कुछ माताओं बहनों के साथ में व्यभिचार की भी सूचना है। यह सब घटनाओं से मेरा मन बेहद व्यथित है। मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ही हम अपने वर्तमान सरकार और देशवासियों के मन मस्तिष्क में वर्तमान हालात और भविष्य के खतरों के प्रति भी हम थोड़ा सा जागरूक करना चाहेंगे। सम्मानित साथियों, भारत रक्षा दल ट्रस्ट का मानना है कि बांग्लादेश जैसे हालात निकट भविष्य में भारत के भी हो सकते हैं। एक आशंका है, क्योंकि देखिए, अभी तो ये इनका जो युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध कह लीजिए, वह आपस में चल रहा है। लेकिन एक मुद्दे पर यह सब के सब लोग, आप देखो, बांग्लादेश में वहाँ की सरकार को अपदस्थ करने के लिए कई एक देशों की आंतरिक प्लानिंग के साथ कई एक और अंदर के बांग्लादेश के अंदर के गद्दार और कई एक और देश जो उन्हें पीछे से संरक्षण देने वाले लोगों की एक मुहिम अंदर सालों से काम कर रही थी। और जब वह उन्हें लगा कि अब समय आ गया है, हम लोग जो है लड़ाई लड़ सकते हैं, तो उन्होंने लड़ाई लड़ लिया। और इस लड़ाई में देख लीजिए, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, इन सब देशों में क्या हिंदू बहुसंख्यक तो छोड़ दीजिए, कहीं भी जो है किस तरीके से अपना नाम तक बदल करके, मुसलमानी नाम रख करके अपने आप को बचा रहे हैं। ये राक्षस उन्हें सिर्फ इसलिए घृणा करते हैं कि ये सनातन धर्म का मानने वाला, धार्मिकता के आधार पर घृणा और काफिर मान करके, मतलब कि बलात्कार है और हत्या है और लूट है और मतलब कि टुकड़े टुकड़े, मतलब निशंस हत्या तक के जो है नफरत के भाव से ये सब जो है हिंदू समाज से घृणा करते हुए जो है इस प्रकार का कृत्य करते हैं। लेकिन मेरे भारतवासियों, तुम लोग कौन सा जो है बहुत अच्छे हो, तुम ये सत्य को जान रहे हो। मैं सरकार से भी कह रहा हूं, बारंबार कह रहा हूं, देश में बढ़ती मुस्लिम आबादी भविष्य के गृह युद्ध का संकेत है। हम बहुत स्पष्टता के साथ यह बात कह रहे हैं, हम जागरूक करने के लिए यह बात कह रहे हैं। मैं और साथ ही यह बात भी जोड़ देना चाहता हूं कि 100% न अच्छे किसी समाज में होते हैं, न 100% बुरे किसी समाज में होते हैं। बहुत अच्छे लोग भी हमारे मुस्लिम भाई राष्ट्रवादी हैं, जो अंतःमन से भारत को अपना देश मानते हैं, यहाँ की मिट्टी को अपनी मिट्टी मानते हैं और खुशहाली के साथ है, अपने बाल बच्चों के साथ पार्क में टहल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। किसी के साथ कहीं कोई भेदभाव जैसी स्थिति नहीं है और इस नाते वह इस देश को अपना देश मानते हैं। उन्हें धार्मिकता के आधार पर हर तरह की आज़ादी है। कोई उनके धार्मिक अवसरों पर बहुसंख्यक समाज के द्वारा कहीं उन्माद नहीं होता है। यह सब वह जो अच्छे लोग हैं वही इसे समझते हैं और वह राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं जो हम लोगों के बात से सहमत हैं कि इसी समाज में
एक बहुत बड़ा क्रूर समाज है, जो सिर्फ और सिर्फ, जैसे हमारे हिंदू समाज में भी कुछ एक लोग इस प्रकार के हैं जो जातीयता के आधार पर नफरत करते हैं, ब्राह्मण से नफरत करते हैं, भूमिहार से नफरत करते हैं, छत्री से नफरत करते हैं। मतलब आप इस बिरादरी के हो, इस नाते आपसे हम घृणा करते हैं, इस प्रकार का भाव रखने वाले भी कुछ एक लोग हैं, अपने लोगों के बीच में हैं। तो हमारे समाज के ये बुरे हैं, और उस समाज के कुछ वह लोग जो भारत को अपना देश मानते हैं, राष्ट्रीयता की भावना से हर तरह से 15 अगस्त 26 जनवरी भी बढ़ चढ़ करके जो है मनाते हैं, पूरे उमंग के साथ जो है मनाते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो कोई भी समाज में न सब बुरे हैं न सब अच्छे हैं। हम अच्छे लोगों से यह बात कहना चाहते हैं, अगर वास्तव में आप अच्छे हैं तो आप यह मानेंगे कि इस इतिहास साक्षी है कि जहाँ जहाँ भी आप देख लीजिए, बांग्लादेश में हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है, वो बेचारे दबे कुचले, अब जाके उनका यार घर जला रहे हो, मंदिर तोड़ रहे हो। बताओ कितने तुम पापी हो यार, कितने नीच टाइप के आदमी हो तुम, कितने गंदे आदमी हो तुम, कितने गलीच आदमी हो। तुम्हें हम किन शब्दों में जो है हम तुम्हारी भर्त्सना करें, लेकिन अब तुम्हारा यह स्वभाव है। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जो भी हमारे हिंदू जन हैं जो बेचारे स्वर्ग चले गए, उनके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने भारत की सेना तैयार करिए और बांग्लादेश भेजिए, वहाँ उनकी रक्षा कराइए। अपनों की रक्षा करना है आपका धर्म है। और जब पूरी तरह से माहौल ठीक हो जाए तो बांग्लादेश के हिंदुओं को, हमारे सिख भाइयों को, हमारे जैनी भाइयों को, बौद्ध भाइयों को, पारसी भाइयों को, इन सब को जो है आप खुले रूप में भारत में की नागरिकता देने का वादा करिए और उन सब लोगों को अपने यहाँ बुलाइए। और दूसरा अभियान आपसे विनम्रता के साथ अनुरोध करना चाहता हूँ, बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में आ चुके हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ, वोटर आईडी बनवा लिया है, आधार बनवा लिया है, पैन बनवा लिया है, निवास प्रमाण पत्र बना लिया है। बहुत बड़ी साजिश आपके, अब सरकारी महकमे में बैठे हुए लोग, साइनिंग अथॉरिटी तो वही है, आपके महकमे में ढेर सारे गद्दार, घूसखोर, बेईमान बैठे हुए हैं, जो जिन लोगों ने इन लोगों को इस प्रकार का जो है सर्टिफिकेट दे दिया है, निवास प्रमाण पत्र दे दिया है। इनकी जांच कराइए, तत्काल शुरू करिए इस अभियान को, जो है इनको मार भगाने की शुरुआत किया जाए और हमारे जो अपने उधर हैं उन सबको जो है ले आया जाए। एक बार जो है डंडा लेकर के जैसे जो है और झाड़ू जैसे लगाया जाता है, मोहल्ला मोहल्ला इस तरह से इस अभियान को चलाया जाए कि जो है निकालो निकालो, कहाँ कहाँ कौन कौन ये बांग्लादेशी हैं अपने क्षेत्र में, इन सबको जो है निकालो, बाहर करो, इस एक अभियान चलाया जाए। आपकी सरकार को यह अभियान चलाना होगा और पुलिस प्रशासन को इसमें सख्ती का व्यवहार करना होगा। यह हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। देश को बचाने के लिए यह हमारा अनुरोध है, कोई हम लोगों का कोई निजी यह एजेंडा नहीं है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की यशस्वी राष्ट्र नायक, हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से और परम श्रद्धेय हम सब के परम आदर्श नरेंद्र मोदी जी से हम लोग अनुरोध करते हैं, माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करते हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया इन विषयों का संज्ञान लें। देश खतरे में है। देश की जनता के बीच में जो अतीत का दृश्य है, जब हम लोग देखिए आज चिंतित क्यों हैं? हम अपने अतीत को देख करके चिंतित हैं। हम उन भाइयों, उनके प्रति हम कैसे समझाएं हमारे अपने सनातनी समाज के लोगों को कि अरे मेरे भैया बस करो यार, जाति जाति में मत बटो। तुम जाति जाति में बट करके एक उस वर्ग को बढ़ावा दे रहे हो जिस वर्ग की ताकत बढ़ने की स्थिति में क्या नहीं हो सकता, निकृष्टतम स्थिति समाज की हो जाएगी। इस देश को बचाने के लिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, सशक्त राष्ट्रवाद के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। आपके बच्चों, अपने भावी पीढ़ी को के धर्म और नाम को बचाने के लिए अनुरोध करना चाहते हैं। आओ अपने बच्चों के भविष्य को बचा लिया जाए, अन्यथा ये देश भी गुलाम हो जाएगा। मेरे दोस्तों, सरकार से हम अनुरोध करते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएं, धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून, आजीवन कारावास का राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाइए।
इस प्रकार के कुछ और रोहिंग्या ये जितने भी घुसपैठी अंदर आ गए हैं, इन सबको बाहर निकालने का अभियान चलाइए। फिलहाल देश के लिए यही सबसे मेन समस्या है, बाकी सब तो जो है चलता रहेगा। वक्फ बोर्ड वाला भी काम आपका बहुत बढ़िया हो रहा है, इसको भी जो है कर दीजिए। ये समय है धड़ाधड़ धड़ाधड़। वो कहे थे ना कि 8,500 जुलाई से दूंगा, क्या कहे थे, फटाफट नहीं, हाँ कुछ ऐसे ही कहे थे जो है। तो अब इस समय देश बचाने के अभियान के में जो है लग जाना है। 3-4 ये कानून 4-5 ठो जो है धड़ाधड़ बनाया जाए, वक्फ बोर्ड खत्म करिए जो है। अब एक बार विरोध हो रहा है, होने दीजिए। एक रितंभरा जी की हमें वह 2 लाइन याद आ रही कि खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने तो, बार बार जलने से अच्छा धू धू कर जल जाने तो, खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो। और हमें विश्वास है, हमें अपने प्रदेश की, अपने देश की रक्षा सैनिकों की और पुलिस के बहादुर सिपाहियों के ऊपर पूरा भरोसा है। ये हर तरह की स्थिति कंट्रोल कर लेंगे। और जब से देख लीजिए योगी जी की सरकार आई है, कोई दंगा फसाद नहीं, कहीं कुछ हुआ भी तो दे धड़ाधड़ जो है बुलडोजर जो है पहुंचा, रौंद दिया, बिल्कुल कायदे से। हर कोई राइट टाइम है। हम एक वर्ग, अब देखिए योगी जी संत हैं, वह धर्म के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति हैं, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। बात समझने की कोशिश करिए। और धर्म के राह पे चलने वाला व्यक्ति वही करेगा जो देश और धर्म के लिए जरूरी है। आज योगी जी वही कार्य कर रहे हैं। आज समाज में देखिए डर तो होना चाहिए, ये नहीं कि कोई किसी के घर जो है जाए और धड़ाधड़ ईंटा गुम्मा पत्थर चलाए और चले आए और उसकी FIR तक न लिखी जाए, और जो लोग चला के जाए वो फिर जो है चौराहे पे खड़े होकर के मोस्ट रहे हैं। तो ये अराजकता थी ना, इस अराजकता को योगी जी ने दबाने का काम किया है। तो अब ज़रूरत है इसी अराजकता को दबाने के साथ साथ में कुछ देश के हित में इस प्रकार के बड़े फैसले लेने का ले डालिए। देश की जनता आपके साथ हैं, लोग अंदर अंदर बिलबिलाए पड़े हैं। हम मानते हैं कि हमारे देश की जनता में थोड़ा सा अजगर स्वभाव है, नहीं तो हम सैकड़ों साल गुलाम ना हुए होते। लेकिन मैं उन लोगों को हम प्रयास कर रहे हैं जगाने का। मेरे भाइयों, अतीत याद कर लो, साथ दो न तो अतीत याद कर लेना। बस इतना ही बात कह के हम सबका समर्थन चाहेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बने। रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर किया जाए। बांग्लादेश में फंसे अपने हिंदू नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाए। इस प्रकार के अनुरोध के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मातृभूमि, जय भारत।